जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग जो है कंपटीशन में इस सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग आज कवर करेंगे, जिसमें यह केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां पर इससे आपको न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी को भी हम लोग एक साथ सोल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो है इससे जो भी एग्जाम में प्रश्न आता है वो आपको सोल्व हो जाएगा, और जो भी इससे पहले आपसे छूट जाता था तो आज के बाद ऐसा कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या खास रहने वाला है। देखिए इस केमिस्ट्री में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। अर्थात हम लोग विलियन की बात करेंगे कि विलियन जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले विलियन को जानने से पहले हम बात करते हैं मिश्रण का। देखिए मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और ये मिक्सचर जो होता है, मिश्रण जो होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है कौन सा, समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक समांगी होता है और दूसरा क्या होता है, विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब इसमें दो पदार्थ को या दो से अधिक पदार्थ को, दो या किससे, तो दो से अधिक पदार्थ को क्या किया जाता है, तो मिलाया जाता है। तो अगर यदि मिलाए जाने के बाद उनका गुणधर्म समान हो, ठीक है, गुणधर्म क्या हो, समान दिखता है, तो ऐसे कंडीशन में इसे हम लोग कौन सा मिश्रण बोलेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे अगर हम लोग बात करें समान दिखने में, जैसे अगर हम बात कर दें कि दूध को पानी के साथ मिला दें, ठीक है, तो इनसे बनने वाला जो मिश्रण होगा ये मिश्रण कैसा होगा, तो समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्या, तो पानी में यदि हम लोग नमक मिला दें, पानी में क्या मिला दें, नमक, तो इनसे बनने वाला मिश्रण भी जो होगा वो मिश्रण क्या कहलाएगा, तो समांगी कहलाएगा, क्योंकि दोनों मिलने पर इनके गुण धर्म क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। परंतु यदि हम लोग विषमांगी की बात करें तो विषमांगी में जो मिश्रण तैयार होता है उस मिश्रण में जो पदार्थ उपस्थित है उनका गुण धर्म क्या होगा, तो उनका गुण धर्म जो होगा वो अलग अलग दिखेगा, ठीक है। गुण धर्म क्या होगा, तो अलग अलग दिखेगा। जैसे हम बात करें नदी के पानी में, नदी में पानी जो है, ये जो नदी का पानी है, इस पानी में हम क्या देखते हैं, तो बालू का कण दिखता है, ठीक है। बालू का क्या दिखता है, तो कण दिखता है। अतः नदी का पानी और बालू का कण, इनसे मिलके जो मिश्रण तैयार होता है, इस मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, तो विषमांगी कहेंगे, क्योंकि इसमें एक दूसरे का कण अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो अतः इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहीं से शुरुआत होती है विलियन का। तो विलियन जो होते हैं ना, वो विलियन क्या होता है, तो एक तरह का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, तो विलियन जो है ये मिश्रण है, तो मिश्रण में कैसा मिश्रण होगा, तो ये मिश्रण हो जाएगा समांगी, ठीक है। ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, तो समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होगा कि जो भी पदार्थ मिलेंगे उनके गुण धर्म क्या होंगे, एक समान हो जाएंगे। और विलियन बनाने के लिए कम से कम आपको कितने चीज का होना आवश्यक है, तो दो चीज जरूरत पड़ता है। एक क्या होता है, तो एक जिसमें कोई पदार्थ घुलता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ घुल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सॉल्वेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉल्यूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। विलायक जो होता है ये विलियन में क्या होता है, तो अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं कि विलायक जो है ये अधिक मात्रा में होगा, जबकि विलेय क्या होता है, तो कम मात्रा में रहता है। तो इस तरीके से अगर हम विलियन को बना के देखें, सपोज दैट इस बर्तन में हम क्या किए, पानी ले लिए, ठीक है, पानी लिए, और इस पानी में जो है ऊपर से हम क्या किए, तो नमक इसके अंदर हम डाल दिए। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें
तो सबसे अधिक मात्रा में इसमें कौन होगा, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन होगा, पौनी। तो अतः पौनी क्या बन जाएगा इसका, तो विलायक हो जाएगा। जबकि ये नमक की बात करें, नमक क्या हो जाएगा इसमें, तो नमक हो जाएगा क्या, तो विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पौनी है वो बन गया क्या, विलायक, और जो इसमें नमक दिए हैं वो क्या हो जाएगा, तो विलेय हो जाएगा। तो इस तरीके से विलयन में दो पदार्थ होते हैं, विलायक और विलेय, जिसमें विलायक सबसे अधिक मात्रा में रहता है, जबकि विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनका यहां से निकाल सकते हैं क्या, तो विलयन में दो तरह का चीज पाया गया। क्या पाया गया विलयन में, तो विलयन में पाया गया क्या, तो विलायक भी पाया गया, और क्या पाया गया, तो विलेय पाया गया। तो यहां से कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है किसका, तो सौंदर्य निकालने के लिए पूछता है। तो आपको याद रखना, सौंदर्य हमेशा परसेंटेज में आता है। तो आपको किसी भी विलयन में पदार्थ का अगर सौंदर्य चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, तो विलेय की मात्रा बटे में लिखना पड़ेगा क्या, तो विलयन की मात्रा, और प्रतिशत में लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 100 से क्या करना पड़ जाएगा, मल्टीपल कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या निकलेगा, तो सौंदर्य यानी कंसंट्रेशन आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन इस प्रकार से निकलता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें एक, तब इस प्रश्न को क्लियर कर लेंगे हम लोग बढ़िया से। देखिए 200 ग्राम जल में, 200 ग्राम जल में 40 ग्राम NaCl विलेय है। तो विलेय पदार्थ का क्या निकालना है, तो विलेय का हमें क्या चाहिए, तो सौंदर्य चाहिए। तो सौंदर्य ज्ञात करें, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए इस सवाल में विलेय जो है वो कितना ग्राम है, 40 ग्राम है। अगर हम विलायक जिसमें ये घुलेगा इसकी मात्रा कितनी है, तो 200 ग्राम है। तो इस प्रकार विलेय और विलायक के मिलने से क्या बन जाता है, तो विलयन बन जाता है। तो विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 40 प्लस 200 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 240 ग्राम। हमें चाहिए सौंदर्य, कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या पड़े, तो विलेय की मात्रा बटे में क्या आएगा, तो विलयन की मात्रा। ठीक है, नीचे विलयन की मात्रा गुने में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका वैल्यू रख दीजिए, तो विलेय हो जाएगा 40, विलयन कितना निकल गया आपका, तो ये निकल के आ गया कितना, 240 प्रतिशत में लाना है 100 से गुने। इसको काटिए, 4 कम 4 है, 4 छक्की 24, 2 से 3 हो जाएंगे, 2 से क्या 50, तो ये निकल गया 50 बटे क्या 3, तो 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत जो होगा इसमें विलेय पदार्थ की क्या हो जाएगा, तो सौंदर्य निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या निकालने सीख गए, तो सौंदर्य निकालने सीखे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझेंगे विलयन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं विलयन के प्रकार का। तो विलयन जो है कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए विलयन जो होता है ये विलेय के आधार पर निकाला जाता है, तो विलेय की मात्रा के आधार पर होता है। दूसरा विलेय के घुलने के आधार पर भी होता है, तो विलेय के घुलने इसके आधार पर भी होता है विलयन का प्रकार। अगर हम लोग बात करें, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, तो राउल्ट के नियमानुसार भी देखते हैं। और अगर हम लोग बात करें परासरणी दाब के अनुसार भी विलयन का क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक है, और अगर हम लोग विलायक के आधार पर भी देखें, तो विलायक के आधार पर भी विलयन का क्या होता है, तो प्रकार होता है। इतना सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुरंत आप लोग समझे कि विलयन में दो चीज रहता है, विलेय और विलायक। अगर विलायक के आधार पर देखा तो विलायक के आधार पर विलयन आपको दो तरह का मिलेगा। एक कौन सा, तो एक मिलेगा जलीय विलयन
और दूसरा क्या हो जाएगा, अजलीय विलयन। देखिए एक जलीय विलयन होता है, दूसरा क्या, अजलीय विलयन। जलीय विलयन में क्या देखने को मिलेगा, तो जलीय विलयन में देखने को मिलेगा कि यहाँ विलायक जो होगा वो कौन होगा, जल होगा, और विलेय कोई भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है, विलेय में क्या होगा, तो कोई भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है, जलीय विलयन क्या होगा, यदि विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया गया हो तो वो जलीय विलयन हो जाएगा। और जलीय विलयन की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो विलायक में यहाँ पर जो होगा जल के अलावा कोई भी होगा। ठीक है, जल के अलावा कोई और पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, कोई अन्य पदार्थ है तो इसका मतलब है कि उससे बनने वाला विलयन क्या कहलाएगा, अजलीय विलयन। यहाँ विलेय के रूप में कोई भी पदार्थ हो सकता है, इसकी कोई मात्रा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो विलेय में कोई पदार्थ ले सकते हैं, परंतु अजलीय विलयन में विलायक के रूप में जल के अलावा अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में समझिए इसको। देखिए अगर हमें जलीय विलयन बनाना हो तो इसमें हमें विलायक के रूप में किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो H2O का। ऊपर विलेय आप किसी भी पदार्थ को मिला सकते हैं, जैसे हम इसमें क्या मिला देते हैं, NaCl को मिला देते हैं। ठीक है, क्या मिला देते हैं, NaCl। तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा इस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। परंतु अजलीय विलयन की बात करें तो अगर हम लोग इसमें देखें कि इसमें जो है विलायक के रूप में हमें किसका इस्तेमाल करना है, तो मान लिया जाए हम शराब का उपयोग करते हैं तो C2H5 क्या लेना पड़ेगा, OH। ये हो गया किस रूप में, तो ये आपका विलायक हो जाएगा। तो विलेय के रूप में ऊपर से कोई और पदार्थ इसमें ले सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्या, तो इसमें हम मिला देते हैं NaCl, इसको मिला दिए तो इससे जो है ये बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा, अजलीय विलयन। क्योंकि विलायक के रूप में हमने किसका प्रयोग किया है, तो ये एल्कोहल का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जलीय और जलीय विलयन क्लियर हो गया। दूसरा नंबर आइए क्या कर रहा है, तो दूसरा नंबर में विलेय की मात्रा के आधार पर, इसको समझिए, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन जो होता है ये तीन तरह का होता है। एक होता है कौन सा, तो संतृप्त विलयन, दूसरा क्या होता है, असंतृप्त विलयन, और तीसरा बात करें अति संतृप्त विलयन। ये तीन तरह का होता है विलयन। देखिए संतृप्त विलयन की बात करें अगर हम इसमें, तो जो विलेय होते हैं ना, विलेय इसकी मात्रा क्या होता है, मात्रा निश्चित घुलाई जाती है। क्या किया जाता है, तो निश्चित घुलाई जाती है। परंतु अगर हम असंतृप्त विलयन की बात करें तो इसमें विलेय जो होता है ना, मात्रा से कम घुलाई जाती है। ठीक है, मात्रा से क्या होता है, तो कम घुलाई जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त की बात करें तो विलेय जो है, विलेय की मात्रा जो है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक घुला दिया गया है। ठीक है, तो आवश्यकता से क्या अधिक, अगर इस तरीके से घुला दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। देखिए पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन, तीसरा क्या होता है, अति संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तीन तरह का होता है। तीनों का एग्जांपल समझिए आप लोग ध्यान से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये एक बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में जो है हमने क्या किया, 100 ग्राम जल लिया। ठीक है, कितना ग्राम, 100 ग्राम H2O लिया, और इसमें घुलने की क्षमता है कितना, तो 50 ग्राम NaCl घुलने की क्षमता है। तो इसका मतलब ये बना विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। लेकिन इसी 100 ग्राम के जल में अगर हम बात करें, 100 ग्राम ये जल है, 100 ग्राम H2O है। ठीक है, परंतु इसमें घुलने का था कितना, 50 ग्राम, हमने इसमें घुला दिया कितना, तो 20 ग्राम। तो जरूरत से कम घुलाए, अतः इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
बोलेंगे तो असंतृप्त विलयन बोलेंगे। और इसी तरीके से होता है क्या, तो अति संतृप्त विलयन। ठीक है, ये इसमें जल कितना है, तो जल हम लोग मान लेते हैं 100 ग्राम, इसमें H2O लिया गया है। ठीक है, H2O कितने ग्राम है, 100 ग्राम। लेकिन इसमें घुलने वाले पदार्थ जो था वो था कितना, 50 ग्राम। लेकिन इसमें हम इसमें घुला दिए कितना, तो 80 ग्राम। तो अतः इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, तो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, तीनों संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन क्या होता है, ये चीज समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आगे विलयन का जो प्रकार है वो किसके आधार पर पढ़ना है, विलयन का प्रकार जो पढ़ना है वो किसके आधार पर, तो विलयन का प्रकार पढ़ना है हमें विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, विलय की घुलने की मात्रा के आधार पर। तो घुलने की मात्रा, इसके आधार पर जो होता है विलयन आपको दो तरह का मिलेगा। एक कौन सा मिलेगा, तो समांगी। ठीक है, ध्यान देंगे, समांगी विलयन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो विषमांगी विलयन हो जाएगा। तो दो तरह का इसके आधार पर विलयन हो जाएगा, समांगी और क्या, विषमांगी। जरा सा यहाँ पर आप लोग समझेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, अगर हम इस विलयन को बनाते हैं, यहाँ पर तैयार करते हैं विलयन को, देखिए इस विलयन में क्या क्या मिलेगा हमें, एक तो विलायक होगा ही होगा, और ऊपर से इसमें क्या मिला होगा, तो विलय मिला होगा। तो दोनों कंडीशन में ये समझना है कि जैसे हम विलय के रूप में NaCl दिए और विलायक के रूप में क्या दिए, H2O। तो NaCl जो है ये H2O में पूरी तरीके से घुल चुका है। ठीक है, ये घुल करके क्या बना लिया है, विलयन। लेकिन इसमें विलय का जो कण है ना, विलय का कण आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, विलय का कण दिखाई नहीं देता है। तो आपको समझ जाना है कि बना हुआ विलयन कैसा है, ये तो समांगी विलयन है। ठीक है, NaCl H2O में घुला और इतना पूरी तरीके से घुल गया 100% इसमें कि इसके कण आपको इसमें तैरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अतः इस तरह का विलयन क्या कहलाएगा, समांगी विलयन। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा बात करें, अगर ये मान लिया जाए एक विलयन है, ठीक है, विलयन में क्या होगा कि जैसे हम यहाँ बात करें ये H2O है और ऊपर से हम किसका कण मिला दिए हैं, तो बालू का कण इसमें दे दिए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से आपको इसमें क्या होगा कि बालू का कण आपको इसमें दिखाई देगा। तो देखिए विषमांगी विलयन में क्या होता है कि उनके कण जो होते हैं, किसके कण, तो विलय का कण जो होता है वो कण क्या होता है, तो दिखाई देता है। ठीक है, तो दिखाई देता है। तो अगर विलय के कण दिखाई देते हैं तो वो किस प्रकार का विलयन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो विषमांगी विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विलयन के बारे में सीखा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोलरता, मोललता, मोल प्रवाह या मोल अंश, इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, और नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।